हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी जो काव्य खंड के बारे में। काव्य खंड जो अध्याय का नाम है राम राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इस वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड जो परीक्षा है 2026 में उस व्यू से हम बता रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन लेने की संभावना है। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें, क्लास को देखिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। एक तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओए बोलना पड़ेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? तो सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक जी। इसका सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, ऑप्शन इसका हो जाएगा गुरु नानक जी ने क्या कि सिख धर्म का परिवर्तन किए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है, कौन उनका स्थल कहाँ पर है? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक जी जन्म स्थान क्या है? तलवंडी उनका जन्म स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है, कहाँ जाना जाता है? गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ जाता है, कहाँ मतलब उनका जन्म स्थान है, क्वेश्चन ये बन रहा है। क्या कहा जाता है उनका जन्म स्थान, क्या कहा जाता है? तो उनका जन्म स्थान को गुरु नानक काना साहब नाम से जाना जाता है। हो जाएगा इसका डे। गुरु नानक जी का जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानक काना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक जी के पिताजी क्या नाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कालूचंद्र खत्री। उनके पिताजी का नाम था कालचंद्र खत्री। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था कालूचंद्र खत्री। क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो गुरु नानक जी के माता जी का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तृप्ता। माता जी की नाम था तृप्ता। क्वेश्चन को। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख प्रवर्तक कौन थे? सिख प्रवर्तक थे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक जी का सिख धर्म के प्रवर्तक, इसका डी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? अब किस मुगल सम्राट से गुरु नानक जी की मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बाबर से उनको मुलाकात होती गुरु नानक साहब किस मुगल से सम्राट से? तो बाबर से भेंट उनका हुआ था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? गुरु नानक जी का रचना संग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो इनका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इनका मतलब गुरु नानक संग्रह किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गुरु अर्जुन देव ने इसका क्या है, इस रचना का संग्रह किए थे। क्वेश्चन को। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक जी का जो रचना किया गया था वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गया था? तो इस नाम से प्रसिद्ध हो गया, इसका हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब समझ का सी हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? गुरु नानक जी का संग्रह किस बार आपको किया गया था, कौन साल में, किस वर्ष में? ऑप्शन वर्ष का हो जाएगा बी हो जाएगा। उनका रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो 1686 में उन्होंने किया गया था। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? गुरु नानक जी ने जब उनका प्राण छूट रहा था तो क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, उन्हें बाहे गुरु कहते हो प्राण को त्याग दिए थे। चलते हैं क्वेश्चन को। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? गुरु नानक जी ने जगत का सार किसे कहा है? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा हरि कीर्तन उन्होंने कहा है। चलते क्वेश्चन को, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, यानी किसके लिए किसके किसके संसार में किसके ना जगत में व्यर्थ को मानते हैं। इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, भगवत यानी भगवान नाम के बिना जगत में क्या है, यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। क्वेश्चन को, ब्रह्म का निवास स्थान है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, ब्रह्म का निवास नंबर डी संत हृदय का, संत के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। मही अल का मानक आधुनिक शब्द है, महियल का अर्थ है क्या, आधुनिक शब्द उसको क्या कहा जाता है, तो महियल का आधुनिक शब्द हो जाएगा इसका नंबर जगह सी धरती पर, हो जाएगा धरती पर हो जाएगा। क्वेश्चन को, वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राम नाम के स्मरण के, राम नाम के बिना क्या है वाणी विष के समान हो जाती है, जब राम नाम नहीं बोलते हैं तब। चलते हैं क्वेश्चन को, हरिरस किससे कहा गया है, हरिरस किसको कहा गया है, हरिरस इसको कहा गया श्री ब्रह्मानंद को हरिरस कहा गया है। क्वेश्चन को, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि थे है, तो उन्हें हो जाएगा इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, कौन, गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। चलते क्वेश्चन को, गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक जी ने किसका प्रचार किया था, तो किसका प्रचार किया, तो गुरु जी ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का उन्होंने प्रचार किया, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, जो रचना संग्रह किए थे उसका नाम, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है, उनकी रचना गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह की नाम है गुरु ग्रंथ साहिब आलम से, गुरु नानक की रचना का संग्रह क्या नाम है, गुरु नानक साहब संग्रह के हो जाएगा इसका। आशी दीवार किसकी रचना है, आशी दीवार किसकी रचना है, तो आशी दीवार किसकी रचना है, इसका हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा इसका गुरु नानक जी ने है आशी दीवार की रचना, ये इसका आंसर गुरु नानक जी ने ही किए हैं। क्वेश्चन को, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ है, गुरु नानक जी जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान क्या है, नानकाना साहब में है, ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध इनका हुआ है। क्वेश्चन को, हरिरस किसकी कृति है, जो दिखा गया वो किसका कृति है, किस कृति है, इसका कृति हो जाएगा हरिरस किसकी कृति है, किससे नानक की किसका कृति, इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन को, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हो जाएगा था, इसका जन्म हुआ था 1438 ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन को, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, गुरु नानक जी जन्म का कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलवंडी में, लाहौर में का जन्म स्थान गुरु नानक कहाँ है, इनका जन्म स्थान तलवंडी लाहौर में, जो कहाँ पड़ता है पाकिस्तान के। चलते हैं, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कालचंद्र खत्री, इनके पिताजी का नाम था कालचंद्र खत्री। चलते हैं क्वेश्चन को, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था, गुरु नानक जी का माता जी का नाम था, गुरु नानक माता जी का नाम था तृप्ता, इसका डी हो जाएगा। तो लक्ष्मी कौन थी,
सुलक्षणी कौन थे? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर जगह सुलक्षणी कौन थे? सुलक्षणी गुरु नानक जी की अपनी थी, तो उसका डी हो जाएगा। देखो गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? गुरु नानक जो लिखा गया पद किस भाषा में लिखते हैं? तो कौन सी भाषा में लिखा गया? तो लिखा है पंजाबी मिश्र भाषा। मिश्र पंजाबी नहीं, मिश्र से भाषा उनका ब्रज भाषा उनके मिक्स करके उनका है। चलते हैं इसको। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? अब इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से इनका जाना जाता है। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ उपस्थित है? नानकाना साहब कहाँ पर है? तो इनका नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा बे, वो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन को गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना कौन सी है? गुरु नानक की रचना है इनमें से, हो जाएगा इनमें से सभी। गुरु नानक जी जितना भी सोहिला है, जापूजी है, आशीर्वाद, सब क्या है? ये गुरु नानक जी का ही रचना। इसका आंसर इसके हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किसको सम्मान दिया? तो वो सम्मान किसको दिया? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्होंने स्त्री को सम्मान दिया। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाए? ऐसा कौन सा पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध चलाया था, आवाज उठाए थे? इसका ऑप्शन नंबर गुरु नानक जी ने क्या किया? इन्होंने इनका ही गुरु नानक जी ने ऐसा संत थे विरोधी, जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाए। चलते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कविता है? जो नर दुख में दुख नहीं मानता उसका इसको किस लेखक ने लिखे थे? तो उन्होंने लिखा था इसको गुरु नानक जी ने लिखे हैं। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक के कथन को किस कवि से मिलती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका कबीरदास कथन से मेरा कथन मेल खाता है, मिलता है इनका से। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु होता 1549। इसका मृत्यु कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 80। उनकी मृत्यु को 1549 में इनका मृत्यु हुआ था। तो राम नाम बिन विधि जग जन्मा चैप्टर से आपका 37 का था ऑब्जेक्टिव, जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रवेश करते हैं क्वेश्चन में। तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो से जुड़े रहिए। चलते हैं। क्वेश्चन इसका एक दिया गया सब्जेक्टिव में कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? ये जग जन्मा पाठ से लिया गया है। इनको उन्होंने क्या बताया है, कैसे मतलब गुरु की कृपा पहचान होती है। तो कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म के साधन के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। यानी गुरु कृपा का पहचान होगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि मोह लोभ द्वेष भावना छल कपट को जब तक आप लोग त्याग नहीं करेगा तब तक आप ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और गुरु कृपा और तब जाके इस युक्ति की पहचान आप लोग कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। और ये होना भी क्या है? संसारिक मोह में। और संसारिक के विषय ऐसा हो, जब तक ऐसा नहीं करिएगा तब तक क्या है? संभव नहीं है। चलिए तो आगे दुम दिया गया है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की वैधता सिद्ध करता है? अब नाम कीर्तन के आगे कवि ने किन किन कर्म की वैध को सिद्ध किया है, उन्होंने बताए हैं। आइए
तो क्या कवि बता रहा है, कवि बोले हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जठा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वो क्या वजनहीन होकर नगन रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे बैठ सिद्ध करते हैं। और नाम कीर्तन आगे भगवान के नाम पर क्या के लोग भस्म लगा लेते हैं, पूजा पाठ और क्या जठानी लोग बार बार मतलब बाल बढ़ाते हैं, टीका करते हैं, और ठंडे में भी लोग क्या तीर्थ यात्रा को निकलते हैं। तो ये सब कर्म क्या है, व्यर्थ होता है, सब कोई काम का नहीं है जब तक भगवान प्रति दिल में मतलब श्रद्धा नहीं होगा, लोगों के प्रति विचार नहीं होगा, सच्चा मन नहीं होगा, तब तक क्या है ये सब व्यर्थ हो जाएगा। जितना भी कर रहे हैं सब क्या है, सब फिजूल है, सब दिखावा है। बस इन्होंने यही व्यक्त किए हैं। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसका और आंसर इसका दोनों का सेम है, देखने में अलग अलग लग रहा है। कवि दिया है या उनका नाम यहाँ पे दर्शा दिया गया है। आइए, तो उनके तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ पर है, कहाँ है, और अथवा गुरु नानक जी की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। आइए, तो जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। ब्रह्म का निवास किस व्यक्ति में है, तो ब्रह्म के निवास स्पर्श यहाँ पर दिखा गया है कि जो व्यक्ति दुख में भी वैसे रहे, सुख में भी वैसे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई भी काम क्रोध लोभ जैसे लोग मतलब रोल उसको क्या है, मोह माया नहीं है, वैसे व्यक्ति को क्या है, वैसे व्यक्ति को वह दृष्टि में क्या ब्रह्म का निवास करते हैं। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय यही है कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त प्रभानंद को ही हरिरस कहा गया है। हरिरस किसको, भगवान को बखान कर बढ़कर कोई नाम नहीं है, और उनके नाम में जो मिल गए उनके नाम में भक्ति में वही क्या है, वही जो कहा गया, वही क्या है, वही हरि रस से भगवान में मिल जाना, पूजा पाठ में मिल जाना, और धर्म के लोग चलना, वही क्या, वही हरि रस को कहा गया है। मैंने क्वेश्चन को प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। अब प्रथम पद के अनुसार कैसे रूप देखे थे, तो प्रथम पद में कवि के अनुसार सीख बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारण होना, वस्त्र त्याग कर नग्न रूप में घूमना, घूमना। कवि के युग में अनेक धर्म साधन के रूप देखे थे। यानी कवि प्रथम पाद के आधार पर कवि ने ऐसे अनेक लोग, ऐसे अनेक क्या है, अनेक रूप देखे थे कि लोगों को जठा बढ़ा कर देखना, तब लगन वस्त्र करना, तीर्थ पूजा पाठ करना, होम जाप करना, कमंडल लेकर घूमना, पीला वस्त्र धारण करना, ये सब कवि ने अपने युग में अनेक ऐसे रूप को ऐसे क्या है, ऐसे अनेक ऐसे रूप देखे थे। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या क्या प्रासंगिकता है, अथवा शब्दों में विचार करें। तो नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है, जिसमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है, ना ही कोई बहनडंबर की। आज भगवत नाम रूपी रस का
पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा तो सुख तथा क्या क्या इनको इसका ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ये राम की तरह बताएगा अपने समझ के पढ़ने में दिया गया इनको मतलब क्या है लेखक। हाँ मतलब गुरु नानक जी कहना मतलब बता रहे हैं कि भक्ति करना में कोई धन की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं उसमें कुछ रुपया पैसा की पड़ती है। बस वो उनका भगवान का नाम जो मार्ग है पूरा सरल है, उसमें आपको कुछ भी थोड़ा सा भी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बस आप हरिरस राम नाम का जो पान है आप लोग कर लीजिए और क्या है तो जीवन में क्या हमेशा सुखी शांति रहिएगा। कब? जब भगवान का नाम लीजिएगा तब। ये कौन कर रहे हैं? ये गुरु नानक जी हम लोग तरफ बता रहे हैं। तो काव्य खंड का पहला चैप्टर था गुरु नानक जग जन्म वृथा नाम पाठ चैप्टर जो लेखक था गुरु नानक जी, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दोनों आपको खत्म हो गया है। तो आप लोग क्लास को जितना भी शेयर कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब क्लास ठीक है, कल फिर हम लोग आपका लाइव क्लास में कल होगा तो दिन में ही लाइव आएंगे, लगभग 12-1 बजे में हम लोग लाइव देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसलिए तो जय हिंद, जय भारत।